नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव और मैं आपके साथ पल्लव घोष। आज की तारीख जून 8, 2026। ये तारीख ममता बनर्जी के पॉलिटिकल करियर में एक काला दिन, और ये तारीख ममता बनर्जी शायद ही कभी भूल पाएंगी। साथ ही एक और तारीख जो ममता बनर्जी की पॉलिटिकल करियर में नासूर बनकर उनको हमेशा चुभता रहेगा, वो है 4 मई। 4 मई यानी वो दिन जिस दिन रिजल्ट आउट हुए थे और उसी दिन पता चल गया था कि बंगाल में अब तृणमूल का सफाया हो गया है। आज यानी 8 जून ममता बनर्जी दरअसल नई दिल्ली में इंडिया अलायंस या इंडिया अलायंस के एक बैठक में शिरकत करने के लिए कोलकाता से आई थी। और जाहिर सी बात है, जब ये इंडिया अलायंस की बैठक चल रही थी तो इसमें ममता बनर्जी या बाकी जो भी इंडिया अलायंस के मेंबरान हैं वो नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, इन पर टीका टिप्पणी और तीर दाग रहे थे। लेकिन ऐन मौके पर पता चलता है एक ऐसी खबर जिसने तृणमूल को एक तरह से झकझोर कर रख दिया। जब ममता बनर्जी इंडिया अलायंस के इस बैठक को संबोधित कर रही थी तब 20 बागी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद शुभेंदु अधिकारी, जो कि दिल्ली में आज मौजूद थे, शुभेंदु अधिकारी से मिल रहे थे भूपेंद्र यादव के घर पर, और उन्होंने तृणमूल छोड़ने का सीधा ऐलान कर दिया। साथ ही उन्होंने एनडीए को ज्वाइन करने की पेशकश की। पूरा दिन ये नाटक चलता रहा और जाहिर सी बात है, ये खबर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को एक अनदेखा डर, एक अनदेखा अनसर्टेनिटी की ओर धकेल रहा था। क्योंकि ममता बनर्जी को लग रहा था कि कम से कम ये एमपीज तो नई दिल्ली में हैं जो तृणमूल की बातें उठाएंगे, ममता बनर्जी की बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस खबर के बाद साफ हो गया कि तृणमूल सही मायने में आज टूटकर चकनाचूर हो गया। तृणमूल का टूटकर बिखरना कोई नई बात नहीं थी। यह बात हम सबको पता था कि तृणमूल एक दिन टूटकर बिखर जाएगी, खासकर जब तृणमूल का सफाया हो गया बंगाल में। तो यह साफ था कि ये जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो बाकी जो तृणमूल के वर्कर्स हैं, मेंबर्स हैं, ये धीरे धीरे ममता बनर्जी से अब कन्नी काटेंगे। इसकी 2 वजहें हैं। एक, अभिषेक बनर्जी यानी भतीजे, जिनकी वजह से तृणमूल आज टूट के बिखर चुका है, जिनका बर्ताव मेंबरों से, एमपीओं से, वर्करों से उस लेवल का नहीं था। सीनियर्स को वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाए। तृणमूल को एक फैमिली के तौर पर वो संजो नहीं पाए। दूसरा, तृणमूल के अंदर बहुत दिनों से एक गुस्सा पनप रहा था, अभिषेक बनर्जी के लिए भी था, और ऐसे कई सारे डिसीजंस थे जो ममता बनर्जी के एक्चुअली वो डिसीजंस जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह लीजिए या विधायक कह लीजिए या तृणमूल के मेंबरान कह लीजिए, ये चाह रहे थे कि इन पर सुनवाई हो, इन पर बातें हो, इन पर डिबेट हो, इन पर डिस्कशन हो। मीटिंग तो शायद हर इतवार को कालीघाट के ममता बनर्जी के घर पर यानी हरीश चैटर्जी रोड पर होती रही, मिलते रहे, लेकिन बात किसी भी मुद्दे पर नहीं हुई। क्योंकि हाल फिलहाल इलेक्शन से पहले भी तृणमूल में एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया था कि ममता बनर्जी इन लोगों की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। एक हया की एक ऑटोक्रेसी बन गया था, और इन सब के चलते इन सभी लोगों में गुस्सा पनप रहा था, जो कि आज एक तरह से एक लावा बन के फूटा। हालांकि इनमें से बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा है कि 15 सालों से वो इस गुस्से को दबाए हुए थे। 15 साल ना भी हो,
कम से कम 10-12 साल तो जरूर होंगे, क्योंकि 2011 में जब तृणमूल सत्ता पे काबिज हुई 2-3 साल सब कुछ अच्छा चला। हालांकि उस बीच भी कई सारे ऐसे घटनाएं घट गई जिससे लोगों को एक तरह से तृणमूल से, ममता बनर्जी से लोग बिफर गए। 2011, 2012, 2013 फिर भी लोग बने रहे तृणमूल से, लेकिन उसके बाद लोग धीरे धीरे बिफरते चले गए, यानी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दे ड्रिफ्टेड अपार्ट फ्रॉम तृणमूल इन स्पाइट ऑफ बीइंग लॉयलिस्ट्स ऑफ तृणमूल। कई नाम हैं जिनको तृणमूल ने बेइज्जत किया। कई बड़े बड़े नेता हैं जो ममता बनर्जी के साथ पहले जुड़े रहे, लेकिन ममता बनर्जी ने या अभिषेक बनर्जी की वजह से, जो कि हाल फिलहाल सब डिसीजंस वही लेते थे, पार्टी के सारी जो कार्यकारिणी बैठक को संबोधित ममता बनर्जी जरूर करती थी, लेकिन सारा का सारा डिसीजन मेकिंग वो भतीजे का होता था। कई नाम हैं, जैसे डॉक्टर दिनेश त्रिवेदी, एक बहुत सीनियर नेता जो कि हाल फिलहाल बांग्लादेश हाई कमिश्नर बन के जा रहे हैं। ऐसे कई सारे और नाम मैं गिनवा सकता हूं जिनको पार्टी में रहने का, पार्टी के साथ लॉयल्टी दिखाने का खामियाजा भुगतना पड़ा। खैर, आज दोपहर को ये जो मीटिंग हुआ है उसके बाद कई नेताओं ने इस्तीफा दिया। उनमें से एक बहुत बड़े नेता हैं सुखेंदु रॉय, और भी कई लोगों ने पेशकश की कि अब वो तृणमूल से कन्नी काटेंगे। 20 बागी जो सांसद हैं उनके नाम मेरे सामने, मैं जरा पढ़ देता हूं। काकोली घोष दोस्तीदार, शताब्दी राय, जगदीश चंद्र वर्मा बासुनिया, पार्थो भौमिक, प्रतिभा मंडल, बापी हालदार, माला रॉय, सुदीप बंदोपाध्याय, दीपक अधिकारी यानी देव, प्रसून मुखर्जी, जून मालिया, शर्मिला सरकार, अशित कुमार माल, मिताली बाग, कालीपद सोरेन, अरूप चक्रवर्ती, यूसुफ पठान, रचना बैनर्जी, अबू ताहिर खान, शौकत रॉय। इन सारे नामों से आप भली भांति वाकिफ हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं ये सारे नाम काफी सीनियर नेताओं के हैं जो तृणमूल के होकर पार्लियामेंट में आज तक बहस करते आए हैं। तृणमूल के होकर नरेंद्र मोदी या अमित शाह पर टीका टिप्पणी किया है, छीटाकशी किया है, कभी कभी बदतमीजी तक कर बैठे हैं। खैर, देर शाम को शताब्दी राय के मकान पर, घर पर ये 20 सांसदों का जो काफिला है ये वहां पहुंचता है और वहां जाकर इनका मीटिंग शुरू होता है, जिसमें फिर से बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इनको सुनने के लिए वहां पहुंचते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। हालांकि क्या डिसीजन हुआ है, क्या निर्णय हुआ है, ये अभी साफ नहीं है। क्या शुभेंदु अधिकारी इनको लेंगे पार्टी में, ये अभी साफ नहीं है। और जो लोग तृणमूल में रह गए हैं उनके नाम हैं अभिषेक बैनर्जी, महुआ मोइत्रा, शायनी घोष, कल्याण बैनर्जी, कीर्ति आजाद, हाजी इस्लाम, सजदा अहमद और शत्रुघ्न सिन्हा। जाहिर सी बात है 8 लोग को लेकर ममता बनर्जी अब क्या वर्चस्व दिखाएंगी। ममता बनर्जी के लिए आज का दिन, इसलिए मैंने कहा शुरुआत में, काला दिन साबित हुआ और ममता बनर्जी 8 जून कभी नहीं भूल पाएंगी। हालांकि
अब सवाल यह उठता है कि क्या शुभेंदु अधिकारी या बंगाल कांग्रेस, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी एक रेजिमेंटेड पार्टी है। यानी शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया कि ठीक है, मैं आप इन सभी 20 लोगों को पार्टी में इंडक्ट करता हूं, ले लेता हूं, नहीं चलेगा। जब तक बंगाल भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंट यानी शमिक भट्टाचार्य ने जब तक हामी ना भरी, जब तक भारतीय जनता पार्टी की बंगाल शाखा, बंगाल का खेमा जो है, वो इन नामों पर कहते हैं कि हां ठीक है, हम तैयार हैं इनको लेने के लिए, तब तक ये 20 लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। हां, अब ये एक तृणमूल का एक अलग खेमा बनकर पार्लियामेंट में जरूर रह सकते हैं, एक डिफरेंट फैक्शन, लेकिन क्या शुभेंदु अधिकारी इनको एनडीए में शामिल करेंगे या नहीं, ये अभी साफ नहीं है। हालांकि इस पर मेरी राय थोड़ा अलग है। मैं ये कहूंगा कि इन लोगों में से सभी ने कभी ना कभी तृणमूल में रहने के वजह से हो या जो भी वजह हो, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकली अगर अपमान किया होता तो बात अलग था, हो सकता है। कैट फाइट इज वेरी नॉर्मल इन पॉलिटिक्स, मैं हमेशा कहता हूं, लेकिन इन्होंने ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी के शय पर, या ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के सपोर्ट करने के लिए इन्होंने पर्सनल अटैक किया है नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर और भारतीय जनता पार्टी को लेकर ऐसे कई सारी टीका टिप्पणियां किया है जो एक्चुअली बहुत अनपार्लियामेंट्री रही है। तो अब ये शुभेंदु अधिकारी पर हैं कि वो इनको लेते हैं नहीं लेते हैं, शमिक भट्टाचार्य पर हैं वो नहीं लेते हैं नहीं लेते। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इन सभी लोगों को अभी के अभी पार्टी में शामिल करना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि ये तो साफ है कि आज जो बंगाल में तृणमूल का सफाया हो गया है, तृणमूल अब कहीं के नहीं है, तृणमूल में रहने का मतलब कोई फायदा नहीं है, नुकसान है एक तरह से। तो इस वजह से ये 20 लोग या और भी जो बाकी लोग, वो उन्होंने मन बना लिया है कि अब हम एनडीए में ज्वाइन करेंगे। इन लोगों से आप क्या पॉलिटिकल फायदा, मतलब एज अ इलेक्टोरेट क्या आप कोई पॉलिटिकल फायदा उम्मीद कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता। हाँ, बंगाल में एक और डेवलपमेंट हुआ है। ममता बनर्जी के बहुत पुराने सिपह सालारों में से एक फिरहाद हकीम, बॉबी हकीम ने आज एक तरह से ममता बनर्जी का जो तृणमूल है उसका साथ छोड़ दिया और सुबह उनको संदीपन जो शाह, जो ऋतुव्रत के साथ जो नए खेमे का इन्होंने आरंभ, एक तरह से जो नया खेमा शुरू किया है तृणमूल का नया फैक्शन गुट, उसके साथ देखा गया। और फिरहाद हकीम संदीपन शाह के साथ वो असेंबली हाउस में घुसते देखे गए। तो जाहिर सी बात है, बंगाल का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल बदल चुका है। तृणमूल टूट के चूर चूर हो गया, बिखर चुका है। ममता बनर्जी कुछ भी कह लें, ममता बनर्जी अभी भी एक ही बात, वही ढाक के 3 पात की वो जीत गई थी, उनको हरा दिया गया, इन सब बातों से अब कोई फायदा नहीं है। दीज आर ऑल पेप टॉक्स, दीज एक्चुअली कट्स नो आइस। अब देखना होगा क्या ये 20 बागी सांसद इंडिया में शामिल होते हैं या नहीं। ये अब अभी का सबसे बड़ा खबर रहेगा। और यह भी देखना होगा कि ये 8 लोग जो मैंने अभी नाम पढ़े, इनमें से क्या सभी ममता बनर्जी के साथ 5 साल रहेंगे या इनमें से भी 1-2 कन्नी काट कर निकल जाएंगे। अगर मेरा अंदाजा सही है, जो भी छोटा मोटा जो पत्रकारिता मैंने किया है, मैं कह सकता हूं कि इनमें से 1-2, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मुझे नाम भी पता है, लेकिन 1-2 डेफिनेटली
कंडी काटकर ममता बनर्जी से निकल जाएंगे आने वाले दिन, क्योंकि तृणमूल में अब रहने का कोई फायदा नहीं है। कोई पॉलिटिकल ना फायदा है, ना पॉलिटिकल कोई करियर बनने वाला है, बल्कि रहना एक तरह से हंसी मजाक मखौल का सामना करना है। और दूसरी बात है कि अपना जो पॉलिटिकल करियर है, जिसको सोच के पॉलिटिशियंस किसी पॉलिटिकल पार्टी में आते हैं, सियासत करने आते हैं, उस एम्बिशन का, उस एम का कोई रिजल्ट निकलते नजर नहीं आ रहा है, बिकॉज तृणमूल इज फिनिश्ड। आज आधिकारिक तौर पे तृणमूल खत्म हो गया। इतने दिनों तक हम कह रहे थे कि तृणमूल खत्म है, तृणमूल टूट गया है, लेकिन आज 8 जून 2026 ममता बनर्जी के सामने, क्योंकि ममता बनर्जी नई दिल्ली में थी, उनके सामने आज तृणमूल टूटकर बिखर चुका है, बिखर गया है तृणमूल। बहुत बड़ी बात है। जिस ममता बनर्जी के सामने ये लोग मुंह नहीं खोल सकते थे, जिस ममता बनर्जी के सामने ये लोग कुछ बोल नहीं सकते थे, आज ममता बनर्जी के सामने इन्होंने सर उठाया और बता दिया कि हम बागी हैं, हम आपके साथ नहीं जाना चाहते हैं, हम छोड़ रहे हैं आपकी पार्टी को। बहुत बड़ी बात है। एक बार फिर से 8 जून 2026 तृणमूल आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली टूटकर बिखर चुका है। देखते रहिए नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव। मैं आपके साथ पल्लव घोष।